Welcome to all of you. Today I want to describe about advantage of flame cutting. तो सबसे पहले हम लोग फ्लेम को जानते हैं कि फ्लेम ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलकर जो ज्वाला उत्पन्न करती है उसे हम फ्लेम कहते हैं। तो सबसे पहले फ्लेम जलाने के नियम को जान लें कि सबसे पहले एसिटिलीन का वाल्व को खोला जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन के वाल्व को खोला जाता है। उसके बाद लाइटर के द्वारा हम क्या करते हैं कि फ्लेम को जलाने का काम करते हैं। और अगर इक्वल अनुपात में, यानी कि एक वाल्व अगर एसिटिलीन का खोलते हैं तो अगर उसी के बराबर एसिटिलीन के ही बराबर ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व को हम खोलते हैं तो ऐसे स्थिति में न्यूट्रल फ्लेम बनता है, यानी कि 1:1 के अनुपात में होता है, 1:1 होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का देखते हैं कि एक वाल्व हम खोलते हैं तो एसिटिलीन का एक ही वाल्व, यानी कि एक चूड़ी, एक राउंड हम लेते हैं इसका एसिटिलीन का, तो ऑक्सीजन का भी हम क्या करते हैं, एक ही चूड़ी हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, एक राउंड घुमाते हैं। ऐसे स्थिति में दोनों का रेशियो जो होता है 1:1 होता है, यानी कि 1:1 का होता है। इस प्रकार फ्लेम तो हम जान गए कि 2 सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर। उसके बाद दोनों सिलेंडर को हॉज पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं कि गैस कटर से जॉइंट करते हैं या कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम फ्लेम तैयार करते हैं। फ्लेम तैयार होने के बाद हम तो जानते हैं कि फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। तो सबसे पहला फ्लेम जो बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है, जिसमें क्या है कि इक्वल क्वांटिटी, कहने का मतलब इक्वल क्वांटिटी में अगर गैस छोड़ा जाता है गैस कटर के द्वारा, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ये न्यूट्रल फ्लेम है। और अगर न्यूट्रल फ्लेम में ही ऑक्सीजन के वाल्व को हम खोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस को हम बढ़ाने का काम करते हैं, हाँ, वैसे में ये जो फ्लेम बनेगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा। और यदि न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, यानी कि एक वाल्व को और खोल दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगा, क्योंकि एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ फ्लेम कटिंग, फ्लेम कटिंग के लाभ। तो फ्लेम कटिंग के लाभ ऐसे हम जानते हैं कि मैन्युअली रूप से हम दोनों करते हैं, लेकिन एक में क्या है कि हेक्सा के द्वारा हम प्लेट को या मेटल के शीट को हम काटने का काम करते हैं, तो समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन फ्लेम के द्वारा हम अगर गैस कटर के द्वारा हम काटते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि मोटे मोटे प्लेट को हम क्या करते हैं कि कम ही समय में काट लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, दोनों में समय का भी बचत होता है। एक में समय ज़्यादा लगता है तो दूसरे में गैस कटर के द्वारा हम काटते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कम समय लगता है। तो हम यहाँ 4 या 5 एडवांटेज, कहने का मतलब है कि 5 लाभ को यहाँ दर्शाए हैं। 1 नंबर में है भिन्न भिन्न आकार की कटिंग। तो फ्लेम कटिंग के द्वारा क्या है कि भिन्न भिन्न आकार और डिजाइन के हम क्या कर सकते हैं, मेटल के शीट को हम काट सकते हैं। जैसे अगर इमेजिन करें कि शीट ये है और इस शेप में हमको काटना है या डिजाइन बनाना है, वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि गैस कटर के द्वारा हम क्या करेंगे, इस प्रकार की आकृति को हम काट सकते हैं। दूसरा क्या है कि राउंड शेप में हम भी राउंड कर्व
ओवल शेप, जैसा भी शेप हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं गैस कटर के द्वारा। लेकिन यही शेप अगर राउंड बनाना हो तो हेक्सा के द्वारा काटना क्या है मेटल का बहुत मुश्किल हो जाएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि राउंड नहीं चलता है। वो हेक्सा क्या होता है कि स्ट्रेट चलता है, यानी कि बिल्कुल सीधा चलता है। ऐसे स्थिति में क्या है कि ये फ्लेम कटिंग ही इसके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हम राउंड भी बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, यानी कि आड़े तिरछे जैसे भी हमको काटने का होगा उस प्रकार हम क्या करते हैं कि फ्लेम कटिंग के द्वारा यानी ऑक्सी एसिटिलीन कटर के द्वारा हम क्या करते हैं कि काटने का काम करते हैं। 2 नंबर में है क्या कि कटिंग कम समय में की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि कम समय इसलिए लेता है क्योंकि इसमें क्या है कि जितना मात्रा में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन वाल्व को ज़्यादा मात्रा में छोड़ेंगे, मोटे से मोटे प्लेट को हम क्या करेंगे कम ही समय में काट पाएंगे। जबकि अगर तुलना किया जाए कि हेक्सा ब्लेड के द्वारा अगर मेटल को काटा जाता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। काफ़ी समय लगने के बाद भी काटने में बहुत सारी असुविधाएं होती है, क्योंकि मोटे मोटे शीट पर या बहुत लंबा है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हेक्सा ब्लेड चलाना मुश्किल हो जाता है, जहां गैस कटर कम ही समय में वो काम कर पाती है, यानी कि मेटल के शीट को या मेटल के प्लेट को कम समय में काट लेती है। तीसरा एडवांटेज है यानी कि तीसरा लाभ है फ्लेम कटिंग सस्ता होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक मेटल को हम 2-4 टुकड़े अगर करना हो तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हेक्सा ब्लेड के द्वारा ब्लेड का खपत ज़्यादा होगा और समय 10 गुना ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि फ्लेम कटिंग सस्ता होता है, यानी कि हम कम ही समय में मोटे मोटे प्लेट को हम काट कर 2 भाग में बांट सकते हैं या टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर सकते हैं। जितना हमारा मेटल के टुकड़े का रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार से हम इसे काट सकते हैं, जो कि सस्ता होगा। 4 नंबर में हम देख रहे हैं कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या है 2 सिलेंडर है। इसके साथ सज्जे को हम देखें, इसके एसेसरीज को देखें तो उसमें क्या है 2 सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा क्या है एसिटिलीन सिलेंडर, हॉज पाइप, उसके बाद गैस कटर उसमें इंक्लूड रहता है, हॉज पाइप से कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार 7 सज्जे को हम कहीं भी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं जहां हमें काम करना हो, यानी कि किसी बिल्डिंग में काम करना हो तो ऐसे जगह पे ले जा सकते हैं, वर्कशॉप में काम करना हो तो वहाँ हम कर सकते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार काम जहाँ मिलता है, यानी कि काम करने की ज़रूरत जहाँ भी पड़ी वहाँ हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है क्या कि एक साथ अनेक मेटल को काट सकते हैं, यानी कि क्या है कि एक ही सिलेंडर से, कहने का मतलब एक ही जोड़े सिलेंडर से, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो या एसिटिलीन सिलेंडर हो, तो दोनों में हम क्या करेंगे 2 गैस कटर को लगा सकते हैं, 3 गैस कटर को लगा सकते हैं, यानी कि हम इच्छा अनुसार कनेक्ट कर एक ही जोड़े गैस सिलेंडर से हम 2 जगह 3 जगह हम काम कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मेटल की कटिंग का हम काम कर सकते हैं, यानी कम समय में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और एक साथ अनेकों मेटल को हम काट सकते हैं, यानी कि 2-4 जगह हम मेटल कटिंग का काम एक साथ कर सकते हैं। इस प्रकार ये एडवांटेज था फ्लेम कटिंग का। और वो फ्लेम क्या है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन से बना हुआ वो ज्वाला था या फ्लेम था, जिसके द्वारा हम क्या किए कि मेटल की कटिंग हम करते हैं, जिससे
हाँ, निम्नलिखित लाभ था, जिसमें एक में हम देखे कि भिन्न भिन्न आकार के कटिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का साइज हम सीधा नहीं काट करके राउंड बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, आड़े तिरछे हम काट सकते हैं। ये हेक्सा ब्लेड से संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि कटिंग में कम समय लगना या कटिंग कम समय में की जा सकती है, यानी कि फ्लेम कटिंग के द्वारा हम क्या करेंगे कि कम ही समय में हम मेटल की कटिंग कर पाएंगे। 3 नंबर में है क्या, फ्लेम कटिंग सस्ता होता है, यानी कि गैस का खपत बहुत कम ही मात्रा में हो पाएगा कि तब तक मेटल 2-4 टुकड़े कट जाएंगे। लेकिन अगर हेक्सा के द्वारा हम काटते हैं तो उसमें ब्लेड की संख्या ज़्यादा खपत होगा। दूसरा क्या है, समय दुगना से लेकर 10 गुना तक लग सकता है। इस प्रकार ये पता चला कि फ्लेम कटिंग सस्ता होता है। और इसके साथ साथ देखो, यानी कि गैस कटर को गैस सिलेंडर के साथ एक जगह से दूसरे जगह हम काम के अनुसार, वर्क के अनुसार हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। 5 नंबर में क्या कि एक साथ अनेक मेटल को काट सकता है। तो हम बताएं कि गैस कटर एक नहीं 2, 3 हम इस तरह क्या है कि एक ही सिलेंडर से, एक ही जोड़े सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर से हम कनेक्ट कर 2-4 गैस कटर हम यूज कर सकते हैं एक साथ, जिससे मेटल की संख्या ज़्यादा कटने वाली होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेटल को काट पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे एडवांटेज ऑफ फ्लेम कटिंग। फ्लेम कटिंग के लाभ था ये 5 लाभ हम देख लिए, महत्वपूर्ण लाभ था जिसके बारे में हम बता चुके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।